और मिशन 2024 में जुटी बीजेपी का सियासत अब फिर संथाल पर फोकस होने लगी है। बीजेपी की कोशिश जेएमएम के गढ़ में कमल खिलाने की है, लेकिन जेएमएम को संथाल का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में संथाल का सिकंदर बनना किसी के लिए आसान नहीं। 24 को लेकर संथाल पर सियासत, जेएमएम के गढ़ में कमल खिलाने की तैयारी, संथाल विजय पर बीजेपी का फोकस। झारखंड में सत्ता की चाबी संथाल में मिलती है। कहा जाता है कि सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने के लिए संथाल जीतना जरूरी है। ऐसे में मिशन 2024 में जुटी बीजेपी का फोकस संथाल पर है। 2024 में बीजेपी जेएमएम के गढ़ में कमल खिलाने की कोशिश में है। न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में भी संथाल में विजय पताका फहराने की तैयारी है। जिस प्रकार से इस सरकार ने संथाल परगना की अनदेखी की है, संथाल परगना के लिए कोई विकास की योजना ये सरकार लेके नहीं आ पाई है। संथाल समाज, पहाड़िया समाज की जो वर्तमान स्थिति है उसमें परिवर्तन लाने के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया। तो उन्हें याद आ रहा है भाजपा की सरकार जिसने उनके लिए घर घर डाकिया योजना के तहत संथाल परगना के दुर्गम से दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज पहुंचाने का काम किया। संथाल परगना में लोकसभा की 3 सीटें, 2 सीटें पर बीजेपी का कब्जा, एक पर जेएमएम। संथाल परगना में है विधानसभा की कुल 18 सीटें। 2019 में सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी बीजेपी। 14 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का कब्जा। संथाल परगना झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। कहा जाता है यहाँ मोदी लहर नहीं बल्कि देशोम गुरु का जादू चलता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी की झोली से 4 सीटें छीन लिए थे। ऐसे बीजेपी के सपने पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है और दावा किया कि संथाल में बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है। अब 9 साल के बाद यदि जाना पड़े जनता के पास में मुंह दिखाने के लिए और उसमें भी डर लगे लोगों को, तो इसलिए राजनीतिक बोल है, इस बोल में कोई दम नहीं। संथाल में कांग्रेस पूरी मजबूत है और संथाल ही नहीं पूरे झारखंड में कांग्रेस मजबूत है। हम लोगों ने बूथ स्तर तक जाने का काम किया है, बूथ स्तर तक की कमेटियों का निर्माण करवाने का काम किया। प्रदीप यादव को मिलाकर संथाल से कांग्रेस के 4 विधायक हैं। कांग्रेस के 2 मंत्री भी संथाल से ही। ऐसे में कांग्रेस भी संथाल में मजबूत होने का दावा कर रही है, लेकिन 2024 में संथाल का सिकंदर बनने के लिए बीजेपी की तैयारी जोरदार है। कैमरामैन कैश के साथ रांची से राजेश कुमार की रिपोर्ट। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव हमारे सहयोगी राजेश जुड़े हुए हैं। राजेश, संथाल परगना को लेकर अब एक बार फिर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी कह रही है कि इस बार लोकसभा में जो 3 सीटें हैं उसको भी हम जीतेंगे और जो 18 सीटें हैं वहां की उस पर भी हमारी जीत होगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी सपना देख रही है, जबकि वहां से हमारे 2 मंत्री आते हैं, वहां पे हमारी 14 विधानसभा सीटों पर हमारे विधायक हैं। कैसे बीजेपी नैया पार करेगी संथाल से? देखिए, बीजेपी का तर्क है कि संथाल परगना में उसका जनाधार काफ़ी है और कभी न कभी यहाँ के की जो 18 सीटें हैं उनमें से 16 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। पिछले यानी 2014 के चुनाव में आप देखें तो वहाँ से अच्छी संख्या में यानी 8 सीटों पर बीजेपी जीती थी और फिलहाल जो 2019 में जो अभी वर्तमान विधानसभा का स्वरूप है उसमें 4 विधायक हैं। वहाँ से देवघर है, सारठ है, गुड्डा है और एक और अन्य सीट है। तो बीजेपी का कहना है कि हमने जहाँ सीट लूज की है वहाँ पर जेएमएम का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस भी एक मजबूत पार्टी वहाँ पर है, लेकिन जिस प्रकार से वहाँ पे बीजेपी का कहना है कि हमने बहुत कम
वोटों से हमारी हार हुई है 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो हम वहाँ पर इस कमी को दूर कर लेंगे और जहाँ कहीं 2000 से अगर हार हुई है तो वहाँ पर 1000 वोट मैनेज करना कोई दिक्कत की बात नहीं, ये आत्मविश्वास के साथ बीजेपी के नेता कह रहे हैं। वहाँ पर वर्कआउट किया जा रहा है, वहाँ की पार्टी की इकाई को ढेर सारे काम दिए गए हैं। अभी देखिए 1 महीने का कार्यक्रम होगा, घर घर संपर्क किया जाएगा और लोगों से कहा जाएगा कि जो वर्तमान में जो गठबंधन की सरकार है उसने क्या वादे निभाए हैं, इस राज्य की जनता से जो उन्होंने चुनावी वादे किए थे वो निभाए हैं या नहीं, इसका परीक्षण किया जाएगा। और केंद्र सरकार ने जो काम किया है या फिर पिछली रघुवर सरकार ने जो संथाल परगना के क्षेत्र में काम किया है उसका भी हवाला दिया जाएगा। तो तुलनात्मक रूप से आप देखें कि बीजेपी को यह विश्वास है कि इस बार यानी 2024 के विधानसभा चुनाव में उसकी स्थिति अच्छी होगी। अब सीटें कितनी निकलती है ये तो उस समय पता चलेगा क्या होता है। आप लोकसभा चुनाव की बात करें तो फिलहाल जो 3 सीटें वहां पर हैं, आप संथाल परगना के क्षेत्र में आप एक देखें गोड्डा है वो बीजेपी के खाते में है, दूसरा दुमका है वो भी बीजेपी के खाते में, तीसरे सीट जो है राजमहल है वो जेएमएम के वहां से सांसद है। बीजेपी का कहना है कि वहां हमने 2014 में 50,000 वोट के मार्जिन से 1 लाख वोट से वहां हार हुई थी, तो 50,000 60,000 वोट मैनेज करना एक लोकसभा क्षेत्र में वो आसान काम है। और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने काम किए हैं और खासतौर पर संथाल परगना में जिस प्रकार से फोकस रहा है, प्रधानमंत्री का फोकस रहा है आरंभ से, तो यहाँ की जनता जो है जरूर तुलना करेगी और वर्तमान में जो सरकार है उसके कार्यों की समीक्षा करके उसे आशीर्वाद देगी। तो ये दावे प्रतिदावे हैं। जेएमएम का कहना है कि यह तो मेरा किला है और यहाँ इस बार यानी 2024 में पूरा सुपड़ा साफ हो जाएगा बीजेपी का। अब देखिए यहाँ गठबंधन की सरकार चल रही है, जेएमएम और कांग्रेस दोनों के नेता यही कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर मजबूत है। बीजेपी मजबूत होने का दावा कर रही है कि हमारा जनाधार काफी है और सिर्फ इसे विनेबिलिटी में बदलना है कि किस प्रकार से हम जीते यह सुनिश्चित करना है। सभी के अपने दावे या प्रतिदावे हैं। देखिए झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर संथाल परगना में 18 सीटें हैं, तो एक बड़ा क्षेत्र बनता है। यहाँ से अगर संथाल परगना में अगर अधिकांश सीटें कोई भी दल जीत लेता है तो आगे उसको सरकार बनाने में या सत्ता में आने में उसे कोई परेशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव में संथाल परगना हो और कोल्हान के क्षेत्र में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ था, जिस कारण से वह सत्ता से बाहर होगी। बीजेपी यही प्रायोरिटी के आधार पर आप देखें कि वहाँ वर्कआउट कर रही है और अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्हें प्रभार मिला है। 2 जो सीटें हैं, एक तो चाईबासा की सीट है और दूसरे राजमहल लोकसभा की सीटें हैं। इन दोनों का प्रभार उनके ऊपर है। आपने देखा कि चाईबासा में भी उनके एक विजय संकल्प रैली हुई थी, फिर राजमहल क्षेत्र में भी एक रैली कराई गई। कोशिश यह हो रही है कि जो भी कमियां हैं जनता को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। सभी दल इसमें लगे हुए हैं। देखिए जेएमएम को थोड़ा सा एक अपर हैंड इसलिए रहता है कि वहाँ पर संथाल समाज के लोग जो हैं वो गुरु जी को बड़ा नेता मानते रहे हैं और दिशोम गुरु उन्हें मानते हैं, भगवान के रूप में उन्हें देखते हैं, तो उनका एक प्रभाव भी रहा है। ऐसा नहीं कि शिबू सोरेन वहाँ से हारे नहीं है, दुमका की सीट लोकसभा चुनाव में ही हार गए थे या पहले भी हारे हैं। बीजेपी का भी समानांतर वहाँ से अच्छा जनाधार रहा है। अब देखना है कि 2024 में माहौल क्या रहता है, चूंकि लोकसभा का चुनाव जो है अप्रैल मई में हो जाएगा, तो क्या स्थिति रहती है जनता ये तय करेगी कि जो संथाल परगना की 18 विधानसभा सीटें हैं और 3 लोकसभा सीटें उस पर जेएमएम को चुनती है, कांग्रेस को चुनती है या फिर बीजेपी को चुनकर फिर केंद्र में सरकार बनाने में मदद करती है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया राजेश। तो देखिए संथाल परगना को लेकर अब बीजेपी ने कमर कस ली है और इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।